एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ आश्रम में बैठे थे। सभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सारे शिष्य मिलकर महात्मा को निवेदन किया कि आज वे मोक्ष प्राप्ति के ऊपर प्रवचन सुनना चाहते हैं। शिष्यों की बात मान के महात्मा शिष्यों को एक कहानी सुनाए। ये कहानी थी एक जल्लाद और एक भिक्षुक की। एक व्यक्ति किसी राज्य में जल्लाद का काम करता था। वो अब एक गांव में रहता था। उसे अपने कर्म जीवन से अवसर प्राप्त हो चुका था। वो व्यक्ति दिन भर यही सोचता था कि वो अपने जीवन में कितने लोगों की हत्या की है, कितने लोगों की जान ली है। अपने सारे दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वो इन्हीं ख्यालों में खोए हुए खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसे बाहर दरवाजे से किसी की आवाज आई। वो व्यक्ति दरवाजे के पास गया और देखा एक बौद्ध भिक्षुक खड़ा था। बौद्ध भिक्षुक को देख के ही वो व्यक्ति समझ गया था कि एक लंबी साधना के बाद भिक्षुक आज उठा है और भूख से व्याकुल भी है। वो व्यक्ति के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने पाप ही किया है। आज जब मौका मिला है एक पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। वो व्यक्ति उस भिक्षुक को पूरे सम्मान के साथ अंदर बुलाया और अपने खाने की थाली भिक्षुक को दे दिया। भिक्षुक बहुत ही प्रसन्नता के साथ भोजन ग्रहण किए और भोजन समाप्त के बाद उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने लगे। वो व्यक्ति बोला, भंते, मैं राजा के वहाँ जल्लाद का काम करता था। मैंने जिंदगी भर लोगों की हत्या की है और अब इस कर्म के लिए मैं खुद को पापी महसूस करता हूँ। उस व्यक्ति के बात सुन के बौद्ध भिक्षुक बोले, क्या तुम उन सारी हत्याएं अपने मर्जी से किया था? वो व्यक्ति बोला, नहीं, मैं तो अपने राजा का आदेश पालन कर रहा था। ये बात सुन के भिक्षुक बोले, जब तुम्हें पता है कि तुम अपने राजा के आदेश पालन कर रहे थे, तो फिर तुम पापी कैसे बने? ये बात सुन के उस व्यक्ति को पता चला कि वो तो केवल अपने धर्म ही निभा रहा था, राजा के आदेश का पालन कर रहा था। भिक्षुक उस व्यक्ति को कुछ उपदेश दिए और वहां से चले गए। वो व्यक्ति उस भिक्षुक के बातों का पालन करने लगा और अपना जीवन बहुत ही शांति से व्यतीत किया और उसके मृत्यु के बाद उसे मोक्ष भी प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध इतना कहकर अपनी कहानी यही समाप्त किए। सारे शिष्य हैरान थे कि एक व्यक्ति इतने सारे हत्याएं करने के बाद भी मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। और एक शिष्य ने उत्सुकता के साथ पूछ ही लिया कि महात्मा, इतने सारे हत्याएं करने के बाद एक व्यक्ति को मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? तब महात्मा बुद्ध बोले कि भिक्षुक के उपदेश से उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में किसी ने उसे पहली बार ज्ञान का उपदेश दिया था, जिसे उसने पूरे शांत चित्त के साथ सुना भी था और समझा भी था। इसीलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। कुछ देर शांत रहने के बाद महात्मा बुद्ध बोले, बिना ज्ञान के हजारों शब्द का उपदेश भी बेकार है, और जब शांत मन में उपदेश का एक भी शब्द सुन लिया जाए तो वो ज्ञान देता है, क्योंकि ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है।